आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आज रात की अपडेट शुरू करते हैं। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कबीर सुलोचना को इंसिस्ट करेगा और कहेगा कि आप बताइए कि आपने अलीशा का माइंड कैसे बदला। सुलोचना कहेगी कि मेरे पास जादू की छड़ी है और उस जादू की छड़ी का नाम है सोनिया। तभी वो चुटकी बजाएगी और सोनिया उसके इशारे पर चली आएगी। सुलोचना कहेगी कि अब से हमारी न्यू ग्रुप मेंबर सोनिया है, इसी ने मुझे अलीशा के बारे में जानकारी दी थी। सोनिया यहाँ पर फ्लैशबैक में जाएगी और उसे बताएगी कि कैसे वो कमरे में मिली थी अलीशा से वॉशरूम में, और उसने पूछा कि क्या तुम खुराना फैमिली के रिलेटिव हो जो यहाँ पर कबीर और अहाना का संगीत अटेंड करने आई हो। तभी अलीशा ने रिवील किया कि नहीं, प्रिशा ने मुझे हायर किया है कबीर को एक्सपोज करने के लिए, उसका असली फेस दिखाने के लिए। तभी सोनिया सोचती है कि ये जानकारी तो मुझे सुलोचना को देनी चाहिए और इसीलिए वो सोचती है मैं अगर सुलोचना की साइड करूंगी तो वो मुझे एक्सपोज नहीं कर पाएगी, और इसीलिए वो अलीशा को इंसिस्ट करती है कि आप मेरी आंटी से मिलने चलिए, और वो सुलोचना को मैसेज करती है कि मुझसे आकर के मिलो, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुलोचना जैसे ही अलीशा को मिलती है वो पूछती है कि तुम किसके कहने पर यहाँ आई हो, जहाँ पर अलीशा सुलोचना को बताती है कि ये सब कुछ प्रिशा के कहने पर हो रहा है और मैं उसी की वजह से इस फैमिली में कबीर को एक्सपोज करने के लिए आई हूँ और ये सारा प्लान प्रिशा ने ही बनाया है। तभी यहाँ पर सुलोचना के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है कि ठीक है, अब हम प्रिशा को उसी के जाल में फंसाएंगे और एक काम करो, प्रिशा ने तुमसे जो करने को कहा है वही करो, लेकिन एट लास्ट मोमेंट पर तुम पासा पलट देना। और साथ ही सुलोचना अलीशा को प्रिशा ने जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा पैसे देने की बात कहेगी और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाएगा। कबीर कहेगा कि अब मुझे समझ आया कि सोनिया इस तरीके से अलग अलग सा बिहेव क्यों कर रही थी। यहाँ पर कबीर की तरफ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखेगा कि कैसे वो अलीशा को सेड्यूस करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अलीशा उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ एक तो बचा रही हूँ, प्रिशा के मैसेज दिखाती है। और तभी कबीर भी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। यहाँ पर सोनिया कहेगी अलीशा से कि दरअसल ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैंने इसकी बहुत पहले मदद की थी। सुलोचना कबीर को चिल्लाती और कहती है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक शादी नहीं हो जाती। तभी वो कहते हैं कि उसके बाद हम प्रिशा को भी संभालेंगे कि उसका क्या करना है। यहाँ पर कबीर भी सुलोचना की बात से अग्री करता है और सब अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट करके संगीत फंक्शन को एंजॉय करते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा कार से वापस आ रही होगी फार्म हाउस की तरफ और सोचेगी कि चलो अच्छा हुआ संगीत फंक्शन खत्म होने से पहले मेरा हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हो गया। तभी वो देखेगी कि उसकी कार का पेट्रोल तो खत्म हो रहा है। वो सोचेगी कि इतने में तो फार्म हाउस नहीं पहुँचा जाएगा। तभी वो एक रोड पर अपनी कार रोकती है और कहती है ड्राइवर से कि तुम कार रिवर्स करो। जैसे ही प्रिशा दूसरी तरफ फेस करती है उसे कार नजर आती है जिसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है इस कार को जो ड्राइव कर रहा है ये शायद यश होगा, इसे मैं जानती हूँ। अगली सुबह का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर रुद्राक्ष शादी की सारी तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा। प्रिशा उसके पीछे पीछे ब्रेकफास्ट लेकर के दौड़ेगी लेकिन रुद्र खाने से मना कर देगा। प्रिशा यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाएगी और कहेगी कि तुम्हें ये खाना ही होगा और इसको खाओगे अगर तुम तो मैं उसके बाद तुम्हें किस करूँगी। यहाँ पर प्रिशा रुद्र को अपने हाथों से सैंडविच खिलाती है और रुद्र कहता है मैंने सैंडविच खा लिया, अब तो मुझे किस करो। प्रिशा कहती है कि नहीं, एक और बाइट खाओ। उसके बाद प्रिशा कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हें खाना खिलाने के लिए कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रुद्र उसे अपनी तरफ फिर से खींचता है और तभी प्रिशा उसे जूस पिलाती है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही रुद्र प्रिशा से ज़बरदस्ती किस करने ही वाला होता है तभी यहाँ पर इवेंट मैनेजर आ जाता है जिसे देखकर रुद्र प्रिशा को छोड़ देता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। और रुद्र प्रिशा को जाते हुए कहता है कि अभी हमारी किस पेंडिंग है। उधर प्रिशा सोचती है कि मैं ज़रूर मैसेज कर देती हूँ और ये देखती हूँ कि जो मैंने प्लान तैयार किया है वो तैयार है या नहीं। शारदा तभी प्रिशा के पास आती है, पूछती है कि क्या हुआ प्रिशा, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे और रुद्र के बीच में। प्रिशा कहती है कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। शारदा कहती है कि चाहे जो हो जाए, तुम्हें तो कबीर और आहाना की शादी रोकनी थी, उसके लिए तुमने कुछ तैयारी की है। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैंने उसी रीज़न के चलते मैसेज किया है, आप टेंशन मत लीजिए, सब इंतज़ाम हो गया है। शारदा कहेगी कि चाहे जो हो जाए लेकिन कुछ भी होने के बाद तुम्हारे और रुद्र के रिश्ते में कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रिशा कहती है कि हाँ, हो सकता है मेरे इस फैसले से रुद्राक्ष गुस्सा हो, लेकिन उसकी सेफ्टी और उसकी फैमिली की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो उस मदद से कहती है कि तुम जल्द से जल्द
फार्म हाउस पहुंचो, जैसा मैंने तुमसे कहा है प्लान के मुताबिक काम करो। उधर रुद्राक्ष देखेगा कि अहाना और कबीर शादी के लिए सारांश के कमरे में तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। सारांश यहाँ पर रुद्र को धक्का देगा और कहेगा कि ये मेरा कमरा है, आप यहाँ पर पहले तैयार नहीं हो सकते, पहले मैं तैयार होऊंगा। रुद्र कहेगा कि ठीक है, प्रिशा अपने रूम में तैयार हो रही होगी, मैं वहाँ पर जाता हूँ। उधर सारांश कहेगा कि हाँ, तो आपको अगर मेरे रूम में तैयार होना था तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, लेकिन अब तक मम्मा क्यों नहीं तैयार हुई हैं, वो तो इतना टाइम लेती भी नहीं है। रुद्र कहता है कि मैं जाकर के देखता हूँ। जैसे ही रुद्र प्रिशा के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है, प्रिशा बहुत ही खूबसूरत अवतार में एंट्री लेती है और जिसे देखकर रुद्र काफ़ी ज़्यादा दिल खो बैठता है और उसे देखता रह जाता है। यहाँ पर आपको नजर आएगा रुद्र प्रिशा के बीच का रोमांटिक ट्रैक और फिल्म जो तुम ना हो का सॉन्ग आपको बैकग्राउंड में नजर आएगा। वहाँ पर प्रिशा कहेगी कि मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी क्योंकि तुम मुझे ज्वेलरी पहनाने में मदद करोगे। यहाँ पर एक बार फिर से रुद्र प्रिशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ज्वेलरी पहनाने के बाद रुद्राक्ष अपनी प्रिशा के बालों में फूल लगाएगा और उसे कहेगा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। प्रिशा कहेगी कि रुद्र, लेकिन मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, क्या हम अपना हनीमून कैंसिल कर सकते हैं? रुद्र कहता है कि क्या तुम श्योर हो? प्रिशा कहती है कि हाँ। रुद्र कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाकर के देखता हूँ कि कभी तैयार हुआ या नहीं हुआ। तभी जाते जाते प्रिशा कहती है आई लव यू रुद्र। रुद्र भी कहता है आई लव यू टू वाइफी और वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिशा उस अनजान शख्स की तरफ बढ़ती है और उससे कहती है कि क्या तुम तैयार हो? दूल्हे के कपड़े तुमने पहन लिए? और वो सेहरे में से गर्दन हिलाता है और कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि कबीर बारात के साथ रुद्र के दरवाजे पर पहुंच जाता है। रुद्र, प्रिशा और सारे लोग मिलकर खूब सारा डांस करते हैं। शारदा यहाँ पर कबीर की आरती उतारती है और प्रिशा और सारांश और रुद्राक्ष के साथ साथ पूरी फैमिली खुश नजर आती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।